हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका मेरी किचन यानी साहित्य की किचन में। ठंड बढ़ती जा रही है और क्रिसमस भी नज़दीक आ रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपकी ये क्रिसमस बहुत अच्छी जाए। तो इसे इंजॉय करेंगे हम एक बहुत ही अच्छी रेसिपी जिसमें है बहुत सारी मिठास और ड्राई फ्रूट्स। तो बिना एग और बिना अल्कोहल के बनाएंगे हम सबका फेवरेट प्लम केक। तो चलिए मेरे साथ ट्राई करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं ऑरेंज। तो ऑरेंज का हम फ्रेश जूस निकालेंगे। कोशिश कीजिएगा कि ऑरेंज जो हो वो आपके बिल्कुल मीठे हों, खट्टे नहीं होने चाहिए। खट्टे के साथ ये जो केक है थोड़ा ये पफ्ड अप होने में फिर इसमें प्रॉब्लम आती है। तो बिल्कुल हम इसका जो है फ्रेश जूस जो ले लेंगे। आप चाहो तो आप टेट्रा पैक वाला भी जूस जो है ऑरेंज का वो ले सकते हो, या फिर आप क्रैनबेरी जूस ले सकते हो। मतलब ऐसा कुछ ही जूस आपने लेना है। बेसिकली वैसे ऑरेंज जूस का ही इसमें यूज़ होता है। तो मैंने सीड्स थे काफ़ी सारे, तो मैंने छान लिया है इसको अच्छे से। ठीक है जी। अब इसमें हम छानने के बाद 1 कप के करीब आपका ये ऑरेंज जूस जो होना चाहिए। मेजरमेंट मैंने इस बताई है आपको, तो उतनी ही मेजरमेंट आपने लेनी है। केक में मेजरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब इसमें मैंने रेजिन्स डाली हैं, सिंपल वाली, ब्राउन वाली, ग्रीन वाली, और ब्लैक रेजिन्स डाली हैं। फिर मैंने इसमें वॉलनट डाला है। सारों की क्वांटिटी जो है वैसे मैंने कैप्शन में भी मेंशन की है, बट मैंने 2-2 चम्मच ये सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ठीक है जी। तो इसमें बादाम डाले हैं, कैश्यू डाले हैं, और इसमें मैंने ये फ्रूट्स हैं जो ड्राइड किए हुए होते हैं। तो ये मिक्स फ्रूट थे जिसमें मैंगो, कीवी, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी ये सारे थे। तो मैंने ये 2 चम्मच इसमें ये भी डाल दिए। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद ये मेरे पास मल्टी कलर टूटी फ्रूटी थी, ग्रीन, येलो एंड रेड वाली। तो 2 चम्मच मैंने ये भी डाल दिए हैं। प्लम केक यानी लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारी, मतलब इसमें नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, जो नट्स हैं, फ्रूट्स, ड्राइड फ्रूट्स हैं वो जाते हैं। तो ऑरेंज जेस्ट यहाँ पे जो ऑरेंज का छिलका होता है उसको हम थोड़ा सा ग्रेट करके इसमें डाल लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लेमन जेस्ट भी डाल सकते हो आप, क्योंकि ये केक जो है ना थोड़ा सा इसका टेस्ट मतलब थोड़ा तीखा सा होता है, मतलब बिटर सा और तीखा सा होता है। तो इसमें ऑरेंज जेस्ट जाएगा हमारा थोड़ा सा। अब इसको हम सोक करके, अगर आपके पास मैक्सिमम टाइम हो तो आप इसको एक पूरा दिन के लिए यानी 24 आवर्स के लिए इसको सोक करके रखें, या फिर आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए सोक कर लें। या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे थोड़े थोड़े 30-30 सेकेंड्स के लिए थोड़ा थोड़ा गर्म करके लो फ्लेम पे तब भी आप इसको सोक करके रख सकते हैं। अब एक स्पाइसेस का हमने यहाँ पे पाउडर तैयार किया है जिसमें लौंग है, जायफल है, ग्रीन कार्डमम है, सिनेमन स्टिक है, और ब्लैक पेपर है। तो वो भी हमने थोड़ा थोड़ा सा लिया है यहाँ पे। तो ये ऐसे तो पिसेगा नहीं क्योंकि थोड़ा सा है, तो इसे हम थोड़ी सी चीनी डालकर पीस लेंगे तो ये आराम से पिस जाएगा। तो ये स्पाइसेस का जो मसाला है, जो कह सकते हो आप पाउडर है, ये हमें इस केक में चाहिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद हम सारी केक की तैयारी कर लेंगे। जैसे प्रीहीट करना है हमने कुकर को, या आपके पास अवन है तो अवन को भी 10 मिनट के लिए पहले प्रीहीट करना पड़ेगा आपको। तो मैं कुकर में बेक कर रही थी क्योंकि अवन सबके पास अवेलेबल नहीं होता है। तो कुकर में हम नमक डाल देंगे। ये यूज़ किया हुआ नमक है, बार बार मैं केक बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। इसमें लगा देंगे हम स्टैंड। इसको अच्छे से बंद करके लो फ्लेम पे हम प्री हीट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं हार्ट शेप का केक टिन ले रही हूँ। आपके पास जो भी शेप का हो, स्क्वायर हो, राउंड हो, वो आप ले सकते हो। तो 5 इंच का ये 5 से आई थिंक 6 इंच का ये मोल्ड है। तो इसको मैं अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। ये तैयारियाँ हमने केक का बैटर बनाने से पहले कर लेनी है, क्योंकि फिर जब केक का बैटर बन जाता है फिर अगर हम तब ये तैयारी करते हैं तो जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक्टिवेट हुए हुए होते हैं वो फिर उसमें से उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। तो हमारा केक जो है वो अच्छे से पफ्ड अप नहीं होता है। अब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, ये सारी हमने कर ली थी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 कप शुगर, चीनी ले रही हूँ। तो इसको हम कैरमलाइज़ करेंगे। पहले इसको हमने ऐसे ही पैन में छोड़ देना है। जैसे ये मेल्ट होने लगेगी इसे थोड़ा सा हिलाना है हमने, और एक अच्छा सा इसका कैरमलाइज्ड सिरप बना लेना है। ये अच्छे से आराम से कैरमलाइज हो जाती है। ठीक है जी। तो लो फ्लेम पे इसको अच्छे से
कैरमलाइज़ कर लेंगे। अब इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको चलाते रहना है, और इसमें जब थोड़ा सा इसको, या तो आप फ्लेम को बिल्कुल आप लो कर दो या फिर आप बंद कर लो फ्लेम, क्योंकि इसमें हमने पानी डालना है तो छींटे उड़ते हैं बहुत ज़्यादा। ये छींटे बहुत मतलब डेंजरस होते हैं, तो आपने थोड़ा आराम से ध्यान से ये प्रोसेस करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको चलाते रहना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हाफ़ कप मैंने शुगर ली थी, तो मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा कम पानी इसमें ऐड ऑन किया था। ठीक है जी, क्योंकि हमें एक हनी की फॉर्म में सिरप चाहिए। तो हनी की फॉर्म में हमें सिरप चाहिए, तो हनी की फॉर्म में ये सिरप हमारा बन गया है। अब हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। उसमें मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। जी हाँ, यहाँ पे मैं मैदा नहीं यूज़ कर रही, मैं यहाँ पे गेहूं का आटा ले रही हूँ। और इसमें मैं 2 से 3 चम्मच जो है, ठीक है जी, 1 टेबल स्पून, यानी जो टेबल स्पून होता है, तो मैं 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पे डाल रही हूँ मिल्क पाउडर, जिससे केक हमारा सॉफ्ट बनेगा, मॉइस्ट बनेगा और बहुत टेस्टी बनता है। अब इसमें मैं हमारा जो हमने स्पाइसेस का पाउडर रेडी किया था वो डाल देंगे, जिसमें लौंग, ग्रीन कार्डमम, दालचीनी और हमारी सिनेमन स्टिक थी और जायफल था, तो वो इसमें डाल देंगे हम। तो इसे हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें हमने आगे जो है हमारे जो वेट इंग्रेडिएंट्स है, उसमें मैंने जो शुगर कैरमलाइज़ की थी उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1/3 कप ऑयल। आप चाहो तो बटर को भी मेल्ट करके डाल सकते हो, मैं यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस। ठीक है जी, थोड़ा सा वनीला एसेंस मैं डाल रही हूँ इसमें, फ्यू ड्रॉप्स। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी। कोशिश कीजिएगा कि जो आपका शुगर सिरप है वो ठंडा हो जाना चाहिए, तभी आप उसमें ऑयल या बटर जो है वो ऐड ऑन कीजिएगा। तो क्वांटिटी के हिसाब से, जैसे जैसे मैंने क्वांटिटी बताई है वैसे ही आपने डालनी है। अगर क्वांटिटी आपकी मेजरमेंट ऊपर नीचे होती है तो फिर केक जो है वो परफेक्ट बेक नहीं होता है। तो इसमें हमने अभी अभी हमने सिर्फ इसको इसी से मिक्स करना है, क्योंकि अभी इसमें आगे जो हमारा फ्रूट्स हमने डिप करके रखे थे ऑरेंज जूस में, वो बैटर भी इसमें जाएगा। तो इसकी क्वांटिटी जो है वो बैटर की जो एक टेंडेंसी है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अब इसमें मैंने थोड़ा सा 1/4 टीस्पून सौंठ पाउडर डाला है, तो सौंठ पाउडर भी इसमें ज़रूर जाता है प्लम केक में, तो सौंठ पाउडर डालेंगे। अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स जो हैं वो बिल्कुल पफ्ड अप हो गए थे, तो अब हम इसमें इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ऑरेंज जूस भी देखिए बिल्कुल इसमें रिड्यूस हो गया था, बिल्कुल ही सारा जो नट्स हैं उन्होंने सोख लिया था। तो अब इसे आराम आराम से हम एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। ये ध्यान रखना आपने कि एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। मुझे थोड़ा मिक्सचर गाढ़ा लग रहा था, तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच जो है वो दूध डाल रही हूँ। आप पानी भी डाल सकते हो, दूध भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। बैटर हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, क्योंकि प्लम केक का जो बैटर है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, नहीं तो जो नट्स और ड्राइड फ्रूट्स हमने डाले हैं वो सारे नीचे जाके बैठ जाते हैं, केक में नहीं दिखते हैं फिर। अब इसमें 1 छोटा चम्मच यानी 1 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग सोडा। ठीक है जी। एंड में डालना है आपने, क्योंकि अगर आप पहले डाल दोगे तो ओवर मिक्स हो जाता है, तो फिर केक हमारा पफ्ड अप नहीं होता है। तो इसमें हमने दोनों चीज़ें ये ऐड ऑन कर दिया। अब इन दोनों के लिए हम थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए इसमें विनेगर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून के करीब जो है वो विनेगर डाल रही हूँ, तो ये एक्टिवेट करने के लिए। अब कट एंड फोल्ड मेथड से इसे एक ही डायरेक्शन में हम मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है। जब हम ओवर मिक्स करते हैं तो जो इसकी पफ्डनेस होती है, जो ये बेकिंग सोडा रिएक्ट करता है, वो ख़त्म हो जाती है। तो फटाफट से इसको केक टिन में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये सारा प्रोसेस है ना जो आपका फटाफट से होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे मिक्स करके बैटर को रख दोगे फिर उसको टाइम लोगे तो फिर वो भी केक जो है परफेक्ट नहीं बनता है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा केक परफेक्ट नहीं बनता, तो उसकी यही होती है प्रॉब्लम्स कि हम थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। अब इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट्स लगा रही हूँ। ठीक है जी, नट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लम केक देखने में ही बहुत अपीलिंग लगता है ड्यू टू द डेकोरेशन ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। तो वो सारा हमने
इसके ऊपर मैंने कट नहीं किए थे, मैंने ऐसे ही लगा दिए थे। तो इसके ऊपर हम लगा देंगे। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हो। टूटी फ्रूटी है, बादाम है, काजू है, वॉलनट्स है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप लगा दो। मेरे पास जितने थे मैंने सारे इस केक के ऊपर लगा दिए। केक देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, और जब बनकर तैयार हुआ और जब बच्चों ने खाया तो बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगा। मार्केट में ये केक बहुत कॉस्टली मिलता है, घर पे बनाएंगे एक तो प्योर तरीके से बनता है, और जो एक्सपेंस है वो भी कम आता है। तो इस क्रिसमस पे आप घर पे बना के देखिएगा, जिन्होंने नहीं भी बनाया है कभी तो वो बनाएंगे तो केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब देखिए, मैंने 50 मिनट्स के बाद केक को खोला था, केक बिल्कुल बेक हो गया था। तो मैंने जब नाइफ़ टेस्ट किया तो नाइफ़ हमारा बिल्कुल क्लीन आया था। ठीक है जी। तो देखिए, मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ। देखिए, बिल्कुल क्लीन आया था। तो अगर आपको लगता है कि अभी इसमें क्लीन मतलब नहीं आ रहा है तो आप 5 मिनट के लिए इसे और बेक कर सकते हो। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए, कट करने पे जो केक है ना, एक तो ये सारी तरफ इसके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो आराम से कट कीजिएगा। कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, बीच में से भी बिल्कुल बेक हो गया था, और बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ये केक बना था। खाने में भी इसका टेस्ट बहुत लाजवाब था। तो इस क्रिसमस आप ज़रूर ट्राई कीजिए। सो देखिए, प्लम केक हमारा बनकर तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और ड्राई फ्रूट से भरा बना है। सो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अल्कोहल और हमने एग को रिप्लेस कर दिया है इसमें, और बहुत ही अच्छी और ऑथेंटिक रेसिपी बनी है हमारी। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही और रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। मैरी क्रिसमस।